इसके लिए मैं सभी को ब्रीफ कर देता हूँ। सर एक चीज ये कि अगर जैसे कोई कंप्लेन आती है थाने के अंदर, तो पहले थाने को भी सत्यापन कर लेना चाहिए कि क्या ये कंपनी का आदमी है, कंपनी की कोई कंप्लेन है, ऐसा हमें भी दिखाया जाए कि कंपनी ने करी है या जो ये कंप्लेन कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। ये तो सत्यापन सर ये नहीं सर, जैसे कि मैं ही करके भेजता हूँ, मैं उनका कंपनी का कार्ड, उनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो देखता हूँ, उसके बाद वहाँ से सर राइटिंग में आता है कि मैं हमारे संबंधित थाने को लिख देता हूँ कि इनका सहयोग करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बस बस वो तो सर ठीक है। अब सर उसमें क्या होता है मैं बताऊँ, जैसे रेमंड देखने आए, रेमंड तो नहीं मिला, अब वो तो आए हैं, खर्चा भी कराए, अब वो अच्छा ये उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है तो उसका नोटिस दिया जाएगा। रेमंड का यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, किसी का आरसी है, किसी का पीसी है, अभी आरसी भी हमारा है सब, उसका तो बहुत गलत है ना ये। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं ये जरा वो है क्या प्रूफ? हाँ, मेरी उनसे मैं आपसे बोले नहीं, मैंने कहा ये मालिक से बात करी जहाँ से मांगा है, बोले सर उसका हम पर बिल है, जीएसटी पेड है सर। अभी अंडर डिस्प्यूटेड है कि ये रेमंड्स को नंबर दिया जाए या मुझको दिया जाए। आप उनसे कहिए मेरी फैक्ट्री पे आ जाए भीलवाड़ा में, मेरे यहाँ लाखों मीटर माल लगा हुआ, मेरे से बात उनसे बात नहीं, हम तुमसे कोई बात नहीं करती। अरे भाई जो मालिक है इनके पास पक्का बिल है, जीएसटी पेड बिल है। जो आप बात कर रहे हैं वो बाद में विवेचना का पार्ट बन जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें वो बात खुल जाएगी। अगर वो बात आपकी सही होती कि आरसी का माल बरामद हुआ है और आरसी को लेकर डिस्प्यूट है तो वो बंद हो जाएगा केस। अगर वो अपने पास ऑर्डर लाए हैं या आपने ऑर्डर किया तो उसमें निम्न नामों पर रेमंड्स को ऑब्जेक्शन है, आरसी विवेचना नहीं है, बात तो मतलब केवल रेमंड्स की हो रही है सर, आरसी भी मिला है, पीसी भी मिला है, एमसी भी मिला है। बताया मेरी बात हुई कि रेमंड्स लिखा हुआ माल सीज हुआ है। एक कपड़े के अंदर एक क्वालिटी आती है रेमंड कॉटन कहलाती है, और पूरा हिंदुस्तान उस रेमंड कॉटन को बनाता है। आप बात को समझो, उस क्वालिटी का नाम है रेमंड कॉटन। नहीं तो उस क्वालिटी का कोई रजिस्ट्रेशन कोई क्वालिटी को पूरा हिंदुस्तान बनाता है। आगरे के अंदर कम से कम 200 300 400 दुकानों पर रखी होगी। नहीं संजय से फर्क है, उसका नाम रेमंड नहीं है, उसका नाम रेमंड नहीं है, क्वालिटी का नाम रेमंड कॉटन है। तो वो अलग सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान नहीं सर, वो अपन उस ट्रैक से जा रहे हैं उसको तो मेरे नाम का नाम राम श्याम, वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है कि यार वो रेमंड है ही नहीं। मेरा मतलब है कि व्यापारी है, सभी व्यापारी है, इसका हमको नोटिस दिया है, हमसे जवाब दे। और इनको गाली गुप्ता बक रहे और दिखाओ दे रहे हैं। सर वो कहते हैं कि उनका रेमंड है, अच्छा कस्टम टेलरिंग मतलब टेलर की शॉप टेलरिंग, कस्टमर का कस्टमर टेलरिंग सर वही कहते हैं मेरा है, उनका है रेमंड कस्टम टेलरिंग। अभी हमने लिया बिल से लिया, जीएसटी दे के लिया, जिससे भी हम उसका बिल दे रहे हैं, इसके माने में कुछ नहीं बिल है क्या बिल दूसरा इशू है, कॉपीराइट दूसरा इशू। जो आप जीएसटी दे रहे हैं वो तो सर्विस का दे रहे हैं, तो सर मैं रेमंड के इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग कॉपीराइट एक ऐसा इशू है आज नहीं, भविष्य में ये बहुत भविष्य में ये बहुत आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजिंग चीज होने वाली है। आगरा अभी उतना डेवलप नहीं हुआ, बड़े शहरों में तो इससे बहुत वो होता है, दिल्ली में रोज का काम होता रहता है। ये पार्टी का बिल है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी पर रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर का वो है ही नहीं, आया उसका बिल है। अभी आप वहाँ जाओ ना, उससे बात करो, वहाँ से रोकोगे बात हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं जा रहे हैं साहब जो मानते हैं, मैंने आपके सामने उनको अभी आदेश दिया है। अब आपको मैं क्या बताऊँ सर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं एक व्यापारी मैनपुरी का था, उसको इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, फिर उससे तय कर लिया, बोले ऐसे आज तो उनको 50,000 रुपये साल देता है, तू बेचता रहे। वो मैनपुरी में हुआ है, उसको उसके बारे में मैं तो आपसे यदि आगरा में कोई इस तरह की बात है तो उसकी सर इसका, लेकिन सर इसका पर नोटिस तो दिया जाएगा सर, ये ऐसे ही बिक रहा है कि ऐसे ही चल चलेगी, तो आदमी नहीं बेचेगा। अगर हमको पता हो ये रेमंड का है, हम बेचेंगे, हम क्यों बेचेंगे? संदीप भाई ये सही सर, उसके यहाँ डुप्लीकेट माल पकड़ा गया, मैं मानता हूँ, आप उसका माल सीज कर दीजिए, उसको भी जारी कर दीजिए, थोड़ी नहीं जाके आप तो थाने में बंद कर दोगे। नहीं नहीं होता है, पहले जब भी सीज होता है, सीज होने के बाद पूछताछ होती है। कॉपीराइट एक्ट में कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं है, गिरफ्तारी नहीं होती है, जेल नहीं जाता है, लेकिन थाने पे ले जाके पूछताछ होती है, एक नोटिस इशू करके उसको छोड़ दिया जाता है, ये है प्रक्रिया। साहब मैं आपको बता दूं, अब आपसे कहना नहीं, मैं सत्ता दल से जुड़ा हूँ, रात के 2-2 बजे तक लोगों को परेशान किया, मैंने कहा हमारे एसपी सर ऑफिस में बैठ जाइए। कब की बात है? 2 बजे? ये अभी बात जो 2 महीने पुरानी बात है सर, मेरे को फिर जाना पड़ा, मैं बैठक में था। अब मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, कॉपीराइट एक्ट में किसी भी सेक्शन में गिरफ्तारी की कोई धारा नहीं है, न ट्रेडमार्क एक्ट में गिरफ्तारी की धारा है। उसमें होता ये है कि बुला के उनसे पूछताछ करके एक प्राइमरी बयान लेके 41 का नोटिस देके छोड़ देते हैं। सर बाजार में माहौल खराब हो रहा है, सैकड़ों दुकानों में नहीं संजय, ऐसा है एसोसिएशन का हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है,
आप वहाँ बैठ जाइए, व्यापारी को अगर आप 4 जनों के बीच में पूरे आपकी बाजार ये में- बात ठीक है कि जब हाँ। कभी भी किसी